अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। तो हम लोग ये जी मुल्तान, और मुल्तान में दरबार से घूमने फिरने के बाद, ये दरबार देखने के बाद वापस जो है वो नानों के पास जाएंगे। लेकिन नानों के पास जाने से पहले हम जो स्टे करेंगे मामू के पास, कुछ टाइम वहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद जो है हम जाएंगे जी नानों की तरफ। तो मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, लेकिन बादल भी हैं, तो होप्स हो कि आज बारिश जो है बारिश हो जाएगी। तो मैंने जो है रिकॉर्डिंग की हुई है कुछ, और कुछ मैंने जो है उसमें वॉइस ओवर की हुई है। तो मामों की तरफ स्टे करने के बाद हम यहाँ पे नानों के पास आए हैं। वहाँ पे मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो यहाँ पे बादल हो गए हैं, देख सकते हैं मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है, लेकिन सुबह नाश्ते में मैंने नानों से फरमाइश की थी कि आप हमें बेसन वाली रोटी बना के दें, वो भी तंदूर पर। वो भी तकरीबन 8 साल के बाद जो है हमने खाई है। मेरी मम्मा बनाती थी और अब जो है वो मैंने फरमाइश की है नानों से कि वो बना के देंगी हमें। तो नानो यहाँ पे जो है बेसन वाली रोटी बनाने का जो सामान है वो रेडी कर रही हैं। और सुबह नाश्ते में तकरीबन 8 बज चुके हुए हैं यहाँ पे, और तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम हो जाएगा। साथ मैंने कुछ वीडियो शूट भी की है, इनकी रिकॉर्डिंग भी की है, और साथ मैंने कुछ इनके साथ हेल्प भी करवाई थी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जब गांव वगैरह में जो 4G है, यानी कि इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे भाई साहब जो है वो छत पे चढ़े हुए हैं और वहाँ पे जो है नेट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गांव में अक्सर प्रॉब्लम होती है, नेट इशू हमेशा रहता है। तो ये है जी तंदूर, इसमें लकड़ियाँ जाएंगी और फिर बाद में जो है इसमें आग जलेगी और बाद में इसमें रोटी बनेगी। बाद में आप जो होटल वगैरह में तंदूर देखते हैं वो तो गैस वाले होते हैं। तो ये देखेंगे सारा जो एक साइड पे हाइश और दूसरी घर के अंदर ही, यानी पे जहाँ पे इन्होंने भैंस वगैरह रखी हुई हैं, ये उनके चारा काटने की जगह है। तो दूसरी तरफ बेसन जो है, बेसन का जो मिक्सचर रेडी करे थे वो बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है, यानी कि वो थोड़ा सख्त रखना है, पतला नहीं रखना, क्योंकि रोटी के ऊपर जब जाएगा अगर पतला होगा तो वो नीचे गिर जाएगा, इसलिए उसको थोड़ा सख्त रखना है। तो दूसरी तरफ नानू जो है वो तंदूर में लकड़ियाँ वगैरह डाल रही हैं, क्योंकि मुल्तान में बहुत ज़्यादा लकड़ी होती है। तो ये लकड़ियाँ वगैरह डाल रही हैं ताकि इसमें आग जलेगी और बाद में जब ये गर्म होगा फिर इसमें रोटी बनेगी। तो अभी सबसे पहले पहला प्रोसेस जो है वो यही कि इसमें आग जलानी है। ये है जी प्योर देसी माहौल, यानी कि जिसमें आप देख सकते हैं कि नेचर देख सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी जो है वो देख सकते हैं, गांव की खूबसूरती वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नानू से कहा लाएं जी मुझे दें, मैं थोड़ी सी आग जलाती हूँ, लेकिन ये उनका काम है, हमारे बस से बाहर का काम है ये, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है जब इसमें आग जलाई जाती है। उसके बाद ये रोटियां लगा रही थी और मैं शायद कुछ काम था जो करने लग गई, तो मैंने यहाँ पे वीडियो शूट नहीं की। उसके बाद यहाँ पे नानू रोटियां लगा रही हैं और मैं जब भी शूट कर रही थी तब भी इसके पास बहुत ज़्यादा हीट थी। गांव जाने का और गांव देखने का तो अपना ही मज़ा है, और जब गांव जाना और नानों की तो फिर तो क्या ही बात है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के नानों घर कब जाते हैं वहाँ पे, गांव में या सिटी में है। गांव में तो फिर तो मौजें हैं, और सिटी में है तो फिर ये सब चीज़ें जो है अवेल नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो प्योरिटी है ये गाँव में ही होती है, शहरों में ये देखने में बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो ये लीजिए तंदूर पे जो रोटियां वो लग चुकी हुई हैं, और उसके बाद रोटियों को मक्खन के साथ, इनके मक्खन लगाया गया है, और साथ जो लस्सी बनाई गई थी, और उसके बाद तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसलिए मैं आज इस व्लॉग वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड कीप वॉचिंग। हाफिज़।